हेलो बच्चों, इन गिवन क्वेश्चन टू नॉर्मल uniform magnetic fields F and H contains a magnetic needle making an angle 60 degree with F. Then the ratio of F and H is। ठीक है, सबसे पहले तो जो चीजें हमें दे रखी है उसके बारे में चर्चा करते हैं, फिर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो गिवन डाटा कुछ इस तरह से है कि दो नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड हमें बताई गई है। मान लेते हैं ये नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड हो गई एफ, और जो दूसरी है वो कुछ इस तरह से हो गई एच। ये दो मैग्नेटिक फील्ड हो गई और हमें बताया गया है ये एक दूसरे से नॉर्मल है, तो ये हमने नॉर्मल कर दी। ठीक है, और बताया गया है कि एक मैग्नेटिक नीडल है जो 60 डिग्री पे है एफ से। मतलब कि कोई मैग्नेटिक नीडल, मान लेते हैं ये नीडल, ये क्या है, ये है नीडल, और ये है एफ से 60 डिग्री, मतलब कि कुछ इस तरह से ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो इसका हमें बताना है कि एफ बाई एच का रेशियो क्या होगा। सिंपल वेक्टर से हम यूज कर सकते हैं, और की कंसेप्ट में इसका डिस्कशन कर लेते हैं कि किस तरह से हम एफ बाई एच का रेशियो फाइंड करेंगे। की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये एफ है और ये 60 डिग्री पे है, ये हो गया 60 डिग्री, और ये है एच, ये है एच, ये 60 डिग्री और ये है एच। तो हम इसको कुछ इस तरह से रिजोल्व कर सकते हैं, देखना हाँ ध्यान से। ये हो गया एफ, ये हो गया एच, और ये एंगल हमें दे रखा है कि ये है 60 डिग्री, और ये हमारी हो गई नीडल। हाँ सर, कर सकते हैं। हमने वेक्टर का यूज किया, और अब इसको सोल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। तो बाय सोल्विंग हमें मिलता है, बाय सोल्विंग दिस वेक्टर ट्रायंगुलर tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन f। ठीक है सर, लेकिन हमें जो रेशियो चाहिए वो तो चाहिए f अपॉन h। ठीक है, कोई बात नहीं, उल्टा कर लेंगे। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, और ये मिला h अपॉन एफ के इक्वल। लेकिन हमें जो रेशियो चाहिए वो है f अपॉन h, तो इसका उल्टा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/√3। तो 1/√3 हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।